आज हम इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 3 में विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होती है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है। किसी वायर की या किसी कंडक्टर चालक तार है, उसकी आपका विशिष्ट प्रतिरोध कितना होगा, आप उसको आज स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पदार्थ का वह गुण जो उसमें धारा के प्रवाह को विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहता है। मैंने बताया था कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी वायर में यदि आपका धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसका अगर धारा प्रवाह को यदि विरोध करता है तो हम क्या यूज करते हैं, प्रतिरोध। ठीक है, प्रतिरोध लगाकर हम धारा के मान को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। अब ये प्रतिरोध आपका कुछ नियमों पे आपका आधारित है यानी कि निर्भर करता है। तो किसी पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वह कुछ नियमों पर होता है जिन्हें प्रतिरोध का नियम कहते हैं। ठीक है, पहला है जो आपका जो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है R, वह चालक के लंबाई L पर डिपेंड करता है, यानी कि इसके समानुपाती होता है। यानी कि आपका मान लेते हैं L लंबाई का आपका चालक तार है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और उसमें आपका इसका जो प्रतिरोध है उसका R है। तो R पहला जो आपका बोला गया है कि जो प्रतिरोध होता है चालक तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि जैसे जैसे हम प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका लेंथ, और जैसे जैसे हम लेंथ वायर का लेंथ को हम बढ़ाएंगे तो वैसे वैसे आपका प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि इस चालक तार जो है इसका अगर हम लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, और यदि ये तार की लंबाई को हम छोटा करेंगे तो आपका प्रतिरोध का मान का ही मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, दूसरा जो है आपका R प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी कि जो प्रतिरोध होता है वह चालक तार के क्रॉस सेक्शनल एरिया के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इनवर्सली का मतलब है उल्टा। ठीक है, यानी कि अपोजिट। जैसे जैसे हम अगर चालक तार के वायर यानी कि जो है आपका कंडक्टर है, अगर उसका हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हम बढ़ाएंगे तो उस तरह आपका प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा, जस्ट अपोजिट। ठीक है, यदि हम प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है आपका क्या होगा, कम होगा। यदि हम प्रतिरोध को घटाते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो है आपका क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यानी एक को हम अगर बढ़ाएंगे तो दूसरा आपका क्या होगा, क्वांटिटीज घटेगा। यानी कि यदि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं तो जो प्रतिरोध है आपका इसका मान क्या होगा, घटेगा। यदि हम क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ाते हैं तो आपका प्रतिरोध का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अगर हम इसको कम करते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया को तो प्रतिरोध का मान आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही है कि जो प्रतिरोध होता है यानी कि किसी वायर में आपका I धारा प्रवाहित होती है तो जो प्रतिरोध हम लगाते हैं धारा के मान को आपका रोकने के लिए, तो वह चालक तार पे दो यानी कि चालक के तार के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है और दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्स होता है। यानी जैसे जैसे चालक तार की लंबाई को हम कम बेसी करेंगे वैसे वैसे आपका प्रतिरोध भी क्या होगा, कम बेसी होगा। उसी तरह जैसे जैसे हम आपका एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान आपका घटेगा। ठीक है, और यदि हम एरिया को कम करते हैं तो प्रतिरोध का मान आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका दो। तीसरा आपका क्या है, तीसरा नियम क्या है कि चालक का जो प्रतिरोध है चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है, ये किस टाइप का आपका पदार्थ है। ठीक है, तो ये आपका चालक का प्रतिरोध जो होता है उसका मान पदार्थ के पर निर्भर करता है कि वह किस टाइप का पदार्थ है। अर्धचालक, कुचालक, जैसा भी हो, ये पदार्थ पर निर्भर करता है। ठीक है,
तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो ताप पर भी निर्भर करता है, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर पर भी आपका इफेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि 4, पहला लंबाई, दूसरा क्रॉस सेक्शन एरिया, तीसरा आपका पदार्थ पर, चौथा आपका ताप पर। तो ये आपका प्रतिरोध का नियम कहलाते हैं, ठीक है। अब R प्रोपोर्शनल टू L लंबाई पे भी, और ये क्या है, R प्रोपोर्शनल टू 1/A। तो हम यहाँ से ले लेते हैं कि R प्रोपोर्शनल जो है L एरिया और लंबाई और 1/A यानी एरिया पे डिपेंड करते हैं। तो ये हम एक आपका रो ले लेते हैं जो आपका कांस्टेंट कहलाता है, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो R इक्वल टू कितना हो गया, रो L/A। यहाँ से हम रो का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो रो इक्वल टू हो जाएगा RA/L। तो रो आपका क्या है, कांस्टेंट, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, विशिष्ट प्रतिरोध है, चालक के पदार्थ और ताप, ये भी दोनों पे निर्भर करता है, ठीक है। जो स्पेसिफिक आपका विशिष्ट प्रतिरोध है वह चालक तार के आपका किस टाइप का आपका चालक तार है, यानी पदार्थ पर निर्भर करता है, ठीक है, और ताप पर भी निर्भर करता है। जैसे जैसे आपका प्रत्येक पदार्थ के लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। प्रत्येक पदार्थ के लिए जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी आपका क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। इसीलिए विशिष्ट प्रतिरोध का जो चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, तथा प्रत्येक के लिए इसका मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। तो ये आपका स्पेसिफिक था। यदि हम यहाँ पे यदि यूनिट लेंथ की लंबाई के वायर के लिए हम देखें, यदि हम 1 मीटर की तार लेते हैं, यानी यूनिट लेंथ ले लेते हैं, और एरिया भी हम मान लेते हैं यूनिट, ठीक है। तो L बराबर हम मान लेते हैं 1 मीटर, यानी चालक के तार की लंबाई हम मान लेते हैं 1 मीटर है, और चालक जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी मान लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तब आपका क्या हो जाएगा कि जो आपका लेंथ है, यानी मान लेते हैं L इक्वल टू 1 मीटर है और A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर है, तो आपका R इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, R इक्वल टू रो, यानी कि R इक्वल टू रो। इसका मतलब है कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल के 1 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि किसी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध है वह उस पदार्थ के 1 मीटर आपका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है 1 मीटर वर्ग मीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के 1 मीटर लंबे तार के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का डिफिनीशन आप जानते रहिए, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उस पदार्थ के 1 मीटर वर्ग मीटर अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद के 1 मीटर लंबे तार के प्रतिरोध के बराबर होता है, ठीक है। अब इसका यूनिट देख लेते हैं कि यूनिट क्या होता है। तो R आपका प्रतिरोध जिसका मात्रक आपका ओम होता है, A आपका मीटर स्क्वायर होता है अपॉन मीटर, तो यहाँ से आ जाएगा ओम मीटर, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का आपका जो मात्रक है ओम इंटू मीटर होता है। डायमेंशन आपका कितना होता है, डायमेंशन देख लेते हैं, ML3T-3A-2, ठीक है, ML3T-3A-2, ठीक है। यानी कि आपका प्रतिरोध का मात्रक आप यहाँ से निकाल सकते हो, प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध का, यानी कि ML3 और T-3 आपका A-2, ठीक है। तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध का डायमेंशन है, ठीक। आप यहाँ से निकाल सकते हो डायमेंशन अगर निकालना चाहो तो यहाँ आपका हो जाएगा R इंटू A/L, यानी प्रतिरोध और लंबाई, ठीक है। तो लंबाई का मात्रक आपका प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध की बीमा और लंबाई की बीमा यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब
विशिष्ट चालकता, ठीक है, वहाँ पे हम विशिष्ट चालकता उसमें हमने बताया था कि प्रतिरोध का जो तो विद्युत चालकता होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का जो इनवर्स होता है वो आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो आपका इनवर्स होता है वो विशिष्ट चालकता होता है, यानी स्पेसिफिक कंडक्टर, यानी कि उसमें इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है वो आपका विशिष्ट यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है, ठीक है, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतिक्रम के पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, यानी रो इक्वल टू 1/, आपका सिग्मा प्रोपोर्शनल, इसे सिग्मा से सॉरी, तो इसे सिग्मा इक्वल टू 1/रो, यानी कि जैसे जैसे आपका जो विशिष्ट प्रतिरोध है बढ़ेगा वैसे वैसे आपका विशिष्ट चालकता का मान क्या होगा, कम होगा, और जैसे जैसे आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम होगा वैसे वैसे आपका विशिष्ट चालकता का मान ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि इसका इनवर्स होता है। इसका यूनिट वही आपका ओम मीटर था, यहाँ 1/, है यानी ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ठीक है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन आपका ml-1 l-3 t3a², यहाँ क्या था ml3, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि आपका m-1 l-3 t3a², ठीक है, तो आपका इसका डायमेंशन हो गया। अब जो विशिष्ट चालकता है ये भी पदार्थ और ताप दोनों पर निर्भर करता है, यानी सिग्मा का मान जो होता है पदार्थ के ताप पर भी निर्भर करता है, पदार्थ पे भी निर्भर करता है, ठीक है, ये आपका दोनों पे निर्भर करता है, ठीक है। तो ये आपका विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता क्या होता है। अब जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मान होता है वो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है, तो आज उसके बारे में देख लेते हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो पहला बताए थे किसी कंडक्टर में आपका चालक में जो लंबाई पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, ठीक है, और दूसरा पदार्थ पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो इसमें से चौथा वाला यानी कि 4 पॉइंट जो है हम देखते हैं, ताप धातु के लिए, अधातु के लिए, अर्धचालक के लिए, पदार्थ, यानी पदार्थ हर एक अलग अलग पदार्थ के लिए ताप पर निर्भर कैसे होता है, ठीक है, धातु ताप पर निर्भर कैसे करता है, मिश्र धातु कैसे करता है, हम सबका देख लेते हैं, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है, पहला लंबाई पर है, दूसरा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तीसरा पदार्थ पर और ताप पर। तो ताप पर कैसे कोई भी पदार्थ ताप पर कैसे निर्भर करता है, तो पहला हम इसमें देखेंगे धातु की प्रतिरोधकता, ठीक है, यानी कि ताप बढ़ाने पर धातुओं पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो धातुओं को मान लेते हैं, धातु यानी कि मान लेते हैं कंडक्टर है, ठीक है, इसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है, यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो चालक में यानी कंडक्टर में ये जो, ठीक है, अच्छे समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम कंडक्टर वायर है जो आपका ये कंडक्टर के ताप को हम बढ़ाएंगे तो जो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इनका जो मीन मीडियन वेलोसिटी होती है यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग या चाल, ये जो होती है ये बढ़ने लगती है, ठीक है। जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनमें जो प्रवाहित हो रही है फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनका जो वर्ग माध्य मूल चाल होती है वो आपका क्या होता है, बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये चालक तार के लिए है। अब यदि हम धातु की बात करें
यदि धातु की बात करें तो धातु के यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो धातु में आयंस पाए जाते हैं, ठीक है। तो धातु में हमें आयंस पाए जाते हैं, तो आयन आपस में यदि हम धातु के आयनों की जो ऊर्जा होती है यानी कि ताप बढ़ाते हैं तो ऊर्जा बढ़ेगी, तो उनमें जो आपका कंपन करने की चाल होगी, यानी कि कंपन जो करने की चाल होगी, कंपनों के कारण जो उनका आयाम होता है बढ़ता है। यानी कि धातुओं को यदि हम बढ़ाते हैं ताप, तो उनमें जो उपस्थित आयन होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, जिससे आपकी इलेक्ट्रॉन की गति में क्या होती है, अवरोध होने लगती है, ठीक है। यानी कि उनकी जो गति होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस प्रकार हम धातुओं में देख सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर धातुओं को इफेक्ट पड़ता है, यानी कि धातुओं में जो आयंस होते हैं उनकी जो आयाम होती है बढ़ जाती है, ठीक है। यानी कि ऊर्जा बढ़ाने पर जो आयाम उसका होता है बढ़ जाती है, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन जो गति करते हैं उनमें अवरोध आ जाता है, ठीक है। यानी कि ताप बढ़ाने पर तार के पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है बढ़ने के कारण उनका जो प्रतिरोध बढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि ताप बढ़ाने पर तार के पदार्थ की जो प्रतिरोधकता बढ़ती है, उसके कारण आपका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो चालक में आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन का जो माध्य वर्ग मूल है चाल वो बढ़ती है, लेकिन धातु में जो होता है आयनों की ऊर्जा बढ़ाने पर उनका आयाम बढ़ जाता है, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन गति जो करता है उनके मार्ग में क्या होता है, अवरोधक आ जाती है। यानी कि धातु में आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन की गति होती है कम होने लगती है, ठीक। तो मान लेते हैं हम कि यदि हम ताप 0 डिग्री ताप पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 मान लेते हैं और T टेम्परेचर ताप देने पर वो RT हो जाता है। तो ये आप इक्वेशन याद रखिए। तो RT इक्वल टू R0 आपका 1 प्लस अल्फा टी, यानी अल्फा जो होता है आपका कांस्टेंट होता है, जिन्हें हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो जो अल्फा का अधिकतर सभी धातुओं के जो मान होता है अल्फा का, यानी प्रतिरोधक ताप गुणांक होता है 1273 प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। यदि इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख देते हैं तो RT इक्वल टू आ जाता है इतना, यानी कि RT इक्वल टू आ जाएगा 0.273 इंटू टी। तो ये आपका कांस्टेंट कहलाता है, यानी RT आप जाएगा आपका ये जो एब्सोल्यूट है टेम्परेचर है, ठीक है, परम ताप जिसे कहते हैं, इसके इक्वल हो जाएगा। यानी कि किसी भी धातु के तार का जो प्रतिरोध है उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये आपका धातु पे इफेक्ट कैसे करता है। अब मिश्र धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है, यानी मिश्र धातु की जो आपकी प्रतिरोधकता होती है ताप बढ़ाने पर क्या होता है, इफेक्ट होता है, उसको देखते हैं। धातु में होता था कि इलेक्ट्रॉन जो आपका धातु में आयनों के रूप में आपका जो कंपन कर रहे हैं, जिसके कारण आपका ऊर्जा आपका बढ़ जाती थी, जिसके कारण आपका इलेक्ट्रॉन जो गति कर उनके मार्ग में अवरोधक बढ़ जाता था, यानी कि बहुत ज़्यादा आपका अवरोध बढ़ जाता था। मिश्र धातुओं क्या है, मिश्र धातुओं का जो आपका प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, जो मिश्र धातुओं का प्रतिरोध गुणांक ताप गुणांक होता है, यानी अल्फा का जो मान होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है, जिसके कारण आपका ताप बढ़ाने पर मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं की तुलना में बहुत कम बढ़ती है, ठीक है। यानी कि ताप बढ़ाने पर मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता होती है, यानी कि अल्फा का मान धातुओं की तुलना में कम होती है, ठीक है, कम बढ़ती है, बहुत कम बढ़ती है, ठीक है। यानी कि जैसे आपका नाइक्रोम और मैग्नीज है, ठीक है, मिश्र धातु में ले लेते हैं। और इसका जो यूज होता है धारा निरंतर, पोस्ट ऑफिस बॉक्स या प्रमाणित प्रतिरोध आदि में किया जाता है, ठीक है। तो मिश्र धातुओं की जो ताप प्रतिरोधक ताप गुणांक है मिश्र धातुओं की तुलना में बहुत कम बढ़ती है, ठीक। तीसरा है आपका अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता पे क्या इफेक्ट पड़ती है, यानी अर्धचालकों की जो प्रतिरोधकता का मान होता है
ताप बढ़ाने पर घट जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि अर्धचालकों की जो अल्फा का वैल्यू होती है वह घट जाता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है बढ़ जाता है, जैसे जर्कोनियम, सिलिकॉन, सेलेनियम। ठीक है, ये आपका अर्धचालक है। तो ये आपका प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक थे। पहला लंबाई पे, दूसरा अनुप्रस्थ काट पर, तीसरा पदार्थ पर और चौथा ताप पर। तो ताप पर धातुओं की प्रतिरोधकता, अर्धचालकों की और मिश्र धातुओं की क्या होती है, ये पूरा हमने स्टडी किया। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका 1 नंबर के लिए, इससे बहुत ही केयरफुल आप पढ़िएगा। आप वीडियो को पुश करके अच्छे से आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए चैनल को मेरे तो।